वेलकम टू माय चैनल ब्रिंगिंग ब्राइट्स। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या ये पॉसिबल है कि 6 raised to power n यदि हम करें तो हमारे पास जो नंबर आए उसकी वंस डिजिट पे 0 आए? इज इट पॉसिबल? देखो ये सिर्फ और सिर्फ तब पॉसिबल है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n, फॉर एनी, थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है बट ऐसे ही लिखना है, फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर सच एज 6 raised to power n can end with डिजिट 0। डिजिट 0 के साथ एंड हो सकता है इफ द नंबर कंटेन्स 2 and 5 both as its factors। ठीक है, यदि 2 and 5 दोनों नंबर फैक्टर्स में होंगे देन ओनली इट इज पॉसिबल। तो देखो बच्चों, बट 6 डज नॉट कंटेन 5 एज अ फैक्टर, क्योंकि हम जानते हैं 6 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं। फैक्टर मतलब जिस नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। तो 6 के केस में फैक्टर होते हैं 2 और 3, मतलब 2 तो फैक्टर है बट 6 डज नॉट कंटेन 5 एज अ फैक्टर। तो इसलिए देयरफॉर हम लिख सकते हैं 6 raised to power n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 with digit 0 for any natural number n। एक छोटा सा क्वेश्चन था, इजी सा, और मार्क्स भी 2 मार्क्स में आता है मोस्टली क्वेश्चन, यदि आता है कई बार एमसीक्यूज के फॉर्म में भी आता है। सो फोकस ऑन इट नाउ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, हाँ नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या एक्सप्लेन भाई हमें बताया गया है कि ये 2 नंबर्स हैं, ये कंपोजिट है। तो देखो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 कौन कौन से? 1 नंबर इटसेल्फ एंड और भी कोई अदर फैक्टर होना चाहिए। यदि कोई एक भी अदर फैक्टर हमें मिल जाता है सो दिस नंबर का कंपोजिट नंबर्स। ओके चलो, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, ठीक है, एंड हमें कौन सा दिया है? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो बच्चों, अब हम यहाँ से एक काम कर सकते हैं, पहले इसे सॉल्व करवाती हूँ, फिर इसे। एक का पैटर्न आ गया तो दूसरे का तो अपने आप समझ आ जाएगा। देखो यहाँ से 13 कॉमन ले लेते हैं, तो 13 कॉमन लिया तो 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। कॉमन लेने में क्या होता है, जहाँ से कॉमन लिया वहाँ 1 कर दो। अब 13 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 1 77 प्लस 1 दैट इज 13 इंटू 78। 13 इंटू 78 आ गया। अब देखो 1 तो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 तो है ही। अब 13 इंटू 78, 78 के कितने फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा? 3 इंटू 26। तो देखो कितने फैक्टर्स हो गए इस नंबर के? 1 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गए। So it is a composite as it has more than 2 factors। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, एंड अब हम इधर कर लेते हैं। सिमिलरली हमें करना है 5 को लेना है कॉमन। फर्स्ट स्टेप में अंदर हमारे पास बचा 7 इंटू 6 इंटू 1 हो गया, 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अब इसे 1 प्लस 1। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 5 कॉमन आ गया ना, इसलिए 1 बचा बेटा। 7 6 42, 40 इंटू 40 याद नहीं है,
देयर इज अ सर्कुलर मास अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उस फील्ड के अराउंड क्या है, यदि ये फील्ड है तो हमारी इस फील्ड के अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। कहा गया है कि सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब यदि सोनिया यहाँ से देखो स्टार्ट करती है तो सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं वापस इस राउंड में कंप्लीट करके यहाँ आने में। इसी तरह से रवि टेक्स 12 मिनट फॉर दी सेम, यदि सेम पॉइंट पे सेम डायरेक्शन से चलते हैं तो रवि को कितना टाइम लगता है, रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। तो वो कह रहे हैं कि दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम टाइम एंड सेम डायरेक्शन, सेम पॉइंट पे सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में। हाउ आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। हमें क्या निकालना है कि कितने मिनट्स के बाद वो फिर से मिलेंगे इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे। मतलब अपनी स्पीड से सोनिया चल रही है, रवि भी अपनी स्पीड से चल रहा है, वो अपनी स्पीड को मेंटेन करते हुए कब, ऐसा कौन सा टाइम होगा, कितने मिनट बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो देखो जब हमें ऐसा निकालना होता है ना बेटा, तो हम क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो यदि हम एलसीएम लेंगे तो सोनिया टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल टू 18 मिनट्स। ऐसे ही हम रवि का निकालें, रवि टेक्स टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इज इक्वल्स टू 12 मिनट्स। देखो अब इसमें हम एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें वो मिनिमम टाइम निकालना है, ऐसा टाइम निकालना है कि जिसके जस्ट बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले। तो अब हम उसके लिए मीट अगेन एट द टाइम अब 18,12 का एलसीएम यदि हम लेते हैं तो 2 9 से 18, 2 6 जा 12, उससे तो जाएगा नहीं, 3 3 जा 9, 3 जा 2, 3 जा 3। इस तरह से अब हम इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम इज इक्वल्स टू 2 × 2 × 3 × 3, जो कि आएगा 36 और यही है हमारा आंसर। इसी के साथ एंड होता है हमारी एक्सरसाइज 1.1 का। और यदि कोई भी डाउट आता है तो मेरी इंस्टा आईडी पे डीएम कीजिए और मेरी यूट्यूब आईडी पे कमेंट कीजिए। और डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल।